हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर आज आपको एक डंक मारने वाले प्राणी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वो हैं मधुमक्खी का काटना या ततैया का काटना। दोस्तों, मधुमक्खी के काटने को हम बी बाइट्स कहते हैं, जबकि ततैया के काटने को हम वास्प बाइट्स कहते हैं, या मधुमक्खी के काटने को हम बी स्टिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये बताते हैं कि दोनों का लगभग उपचार एक ही है और दोनों एक ही डंक मारने वाले प्राणी हैं। तो आइए पहले दोस्तों ये बताते हैं कि मधुमक्खी के डंक में जहर कौन सा होता है। दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में जहर फॉर्मिक एसिड होता है तथा ततैया के डंक में दोस्तों जहर होता है एसिटिल कोलिन। ये दोनों एक ही प्राणी, एक ही डंक मारने वाले प्राणी हैं। दोस्तों, इनके काटने पर मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जब ज़्यादा स्थिति जब एक झुंड एक साथ के साथ काटता है तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, ये एक ही बार डंक मारते हैं, ततैया हो या मधुमक्खी हो। दोस्तों, ये भी ध्यान रखने की बात है कि इनमें ज़्यादातर नर डंक नहीं मारते, नर मादा हैं डंक मारती हैं, चाहे वो ततैया है चाहे वो मधुमक्खी है। ज़्यादातर में मादा ही मारती हैं, क्योंकि उनके डंक में ही जहर होता है, जो मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों, मरने के बाद यानी डंक मारने के बाद ये मर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है और सुना जाता है, किताबों में पढ़ा है। दोस्तों, इनके डंकों में जहर नहीं होता, नहीं मधुमक्खी के डंक में जहर होता है और नहीं ततैया के में। दोस्तों, इसका असर 1 से 2 घंटे तक रहता है। दर्द और सूजन, खुजली ये 1-2 दिन तक रह सकते हैं। दोस्तों, अब आइए अब आपको बताते हैं कि ततैया के काटने से या मधुमक्खी का काटने के हम कैसे इनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, पहले तो सावधानियां पर विशेष ध्यान रखें कि इनको छेड़े नहीं, एक ध्यान रखें, छेड़ने पर ही ये काटते हैं। और दूसरा है कि धुआं का प्रयोग करने से ततैया हो या मधुमक्खी हो ये अंधे हो जाते हैं, तब नहीं काटते हैं, दूर रहते हैं। और इनके दोस्तों, पेपरमेंट लगाने पर ये डंक नहीं मारते हैं, और सेंट लगाने पर भी ये डंक नहीं मारते हैं। और दोस्तों, जिन मनुष्यों के कपड़ों में परफ्यूम, सेंट वगैरह लगे होते हैं, ये उनको काटते नहीं हैं, क्योंकि इनको नशा चढ़ जाता है, सेंट का हो चाहे परफ्यूम का हो चाहे पेपरमेंट का हो। तो दोस्तों, ये तो इनसे बचने की सावधानी है। दोस्तों, अब इनके काटने पर लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, इनके काटने पर खुजली, तेज दर्द, सूजन ये चीज़ होते हैं जो इनके लक्षण हैं। चक्कर आते हैं, उल्टी आने लगती है, जी मिचनाने लगता है। दोस्तों, अब आते हैं कि उपचार क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले डंक को निकालें, ध्यान रखें, सबसे पहले डंक को निकालें, नंबर 1। उसके बाद अब उपचार बताता हूं। दोस्तों, ध्यान रखें, लोहे की पत्ती को गरम कर डंक वाली जगह पर लगाएं। दोस्तों, सूजन और दर्द तुरंत कम हो जाता है, ये 100 की 100% सत्य है। अगला है दोस्तों, बर्फ़ लगाने पर भी दर्द और सूजन कम होती है। और दोस्तों, बेकिंग पाउडर लगाने पर सूजन और दर्द कम होता है। और दोस्तों, शहद डंक वाली जगह पर, डंक जो लगा है या मधुमक्खी या ततैया ने काटा उसकी जगह पर अगर हम शहद लगा लें और थोड़ा सा शहद खा लें तो दोस्तों उसका असर भी कम होता है, सूजन कम होती है, दर्द कम होता है। और दोस्तों, खुजली होने पर और कभी कभार अगर डंक या ततैया या मधुमक्खी डंक मारते हैं तो खुजली होने पर आप बेकिंग सोल्ट टैबलेट ले सकते हैं। और दोस्तों, एक अगला नंबर है जो ये बताते जा रहा हूँ, इनसे सबसे फ़ायदा होगा, कोई सा भी एक प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी में नमक डालकर उसकी सिकाई करें। दोस्तों, सूजन कम हो जाएगी, दर्द कम होगा।
अगला नंबर है घाव पर। दोस्तों अगर घाव कर दिया है एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रम वगैरह है जिसमें एलर्जी भी कम होगी और एंटीबायोटिक होती है, इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ वगैरह होती हैं। दोस्तों दर्द होने पर उसके बाद भी दर्द कम नहीं होता है तो उसके बाद भी आप एंटी एनाल्जेसिक टैबलेट ले सकते हैं। और दोस्तों जब मधुमक्खी इसके बाद भी जब मधुमक्खी या ततैया ने झुंड ने काटा है तो दोस्तों झुंड काटने के कई ततैया कई मक्खी को झुंड काटता है तो पेशेंट की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आंखें वाँखें पूरे शरीर पर सूजन आती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों उसका घर पर इलाज न करें, तुरंत अस्पताल ले जाएं, उससे उसकी जान बच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये दवाएं मेरे आपको पसंद आएंगी और कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और दोस्तों अंत में मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।